प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। आज की संध्या के समय में आप सबका अभिवादन करती हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सबके जीवन में अपनी भरपूरी को उंडेले, अपनी सामर्थ को प्रकट करें कि आप शांति, आनंद और प्रेममय जीवन को जिएं। आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो है परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, देखो पिता ने हमें कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इसलिए संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे नहीं जाना। यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वैसे ही जब हम 1 यूहन्ना 3:2 में पढ़ते हैं, प्रिय लोगों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, परंतु हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। रोमियो 8:14 में लिखता है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। मत्ती 5:9 में धन्य वचन में कहता है परमेश्वर का वचन, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। एक जैसे यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि वो एक है। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पर चलते थे। एक पुत्र हमेशा, ये एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि जैसे परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, तो वैसे ही सारे पेरेंट्स के बच्चे उनके स्वरूप और समानता में हैं। उनकी क्वालिटीज़ बाय ब्लड, बाय बर्थ उनकी लाइफ में आती है। एक पिता के गुण बेटे पर आते हैं, बेटी पर आते हैं। एक माँ के गुण बेटे पर आते हैं, बेटी पर आते हैं। उनके आदतों को वो देख करके अडॉप्ट करते हैं। हंसने की आदतें, बोलने की आदतें, उनकी क्वालिटीज़, लोगों का केयर करना, ध्यान रखना, अच्छा कुकिंग, बहुत सारी चीज़ें जो कैरी फॉरवर्ड होती है। तो हम उनसे कहते हैं ये अपने बिल्कुल पापा के जैसे है, ये बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे है, और इसका चलना इसके पापा के जैसे है, इसका बोलना इसकी माँ के जैसे, इसका स्वभाव अपनी मम्मी के जैसे है, इसके पापा के जैसे। तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि जब परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान होने का अधिकार, हमारे विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करने के द्वारा जब हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है प्रियो, तो हमारे गुण भी परमेश्वर के जैसे होने चाहिए, हमारे पिता के जैसे हमारे गुण होने चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने पिता को फॉलो करें। हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह के जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, संसार के सदृश ना बनो। पर आज यदि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, तो हमारे जीवन में बहुत सारी संसार की बातें पाई जाती हैं। हम अपने लाइफ में एक वर्ड को लेकर चलते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं नहीं कर सकते, मेरे से नहीं हो सकता। ऐसा लोग कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। पर आप उस त्रिएक यीशु पर, त्रिएक परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं प्रियो, तो आपको यीशु मसीह के स्वभाव को ग्रहण करना होगा। और यदि आप उसको ग्रहण नहीं करते हैं प्रियो, तो आप उसकी संतान भी नहीं हैं। आज हमको चाहिए कि हम यीशु मसीह के गुण को कैरी करके चलें, क्योंकि वो भी अपने पिता का एक लौता पुत्र था, और परमेश्वर ने उसको जगत में इसलिए भेजा था कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, अपने ऊपर उठा ले, और जो दंड हमें मिलना था वो उसने हमारे लिए सहा। वो मनुष्य रूप में आया था, ईश्वर होकर ईश्वरत्व को त्याग कर वो मानव जीवन को लिया मेरे और आपके लिए प्रियो। वो हमारे जैसे ही दुख सुख भोगी मनुष्य बना, जबकि उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था। पर जब तक वो संसार में रहे, उन्होंने कोई भी अपने ईश्वरीय चमत्कार के अलावा, लोगों को चंगा करने के अलावा, लोगों को खिलाने के अलावा, लोगों को क्षमा करने के अलावा, आश्चर्य कर्म दिखाने के अलावा, उसने कोई भी अपने ईश्वरत्व गुण को नहीं इस्तेमाल किया प्रिय। वो मानव जीवन में रहा, उसने भी वही रोटी अन्न जल खाया जो हमको आज मिल रहा है। वो भी लोगों के मध्य में वैसे ही रहा। उसने भी लोगों की बदतमीज़ी को, लोगों की दुर्व्यवहार को, बुरे व्यवहार को सहा, क्षमा किया, प्रेम किया, उन पर दया किया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था प्रियो, पर आज हम देते हैं। आज हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, आज हम लोगों को प्रेम नहीं कर पाते, आज हम लोगों को अच्छा फील नहीं करा पाते, आज हम लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। ये संसार का गुण है प्रियो। संसार ने यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं किया था, वो आपको भी नहीं ग्रहण करेंगे।
तो आप इस संसार के सदृश नहीं बने। आपको अपने पिता के गुण को कैरी करना है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर का गुण आपके अंदर पाया जाना चाहिए। जैसे वो प्रेम करने वाला परमेश्वर था, जैसे वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, जैसे वो लोगों को बिना माफ़ी मांगे क्षमा देता था, वो लोगों के लिए तरस रखता था, वो पापियों को पापी कहकर नहीं पुकारता था प्रियो, पर वो उनके लिए उपाय करता था कि वे पाप को छोड़कर उस अच्छी संगति में आए, वे उस जीवते परमेश्वर को जाने जो जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। उसने अपने पिता का प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया, इस संसार के सदृश न बनने का प्रचार किया, उसने प्रेम करने की आज्ञा दी है। तो हम अपने उस पिता के स्वभाव को अपने अंदर लेकर चलें। हमारा पिता सामर्थी है, दयालु है, महान है, भला है, अच्छा चरवाहा है। उसकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए। और यदि आज हम उसके गुण को लेकर नहीं चल रहे हैं प्रियो, तो हम उसकी संतान, अगर कहते हैं कि हम उसकी संतान हैं तो हम झूठे हैं, हमारा दावा झूठा है। परमेश्वर का वचन भी बताता है कि आप उनके फलों से जानोगे कि वे किसके हैं। आम का फल कभी भी अंगूर नहीं देगा। आम का पेड़ कभी भी अंगूर का फल नहीं देगा, ना ही सेब का फल देगा। वो आम का है तो वो आम का ही फल देगा, अंगूर का पेड़ है तो अंगूर का ही फल देगा, सेब का पेड़ है तो सेब का ही फल देगा। तो आप उनके फ्रूट से पहचानोगे कि ये मीठा है नहीं है। करेले के पेड़ पे कभी भी आम नहीं फलेगा। और यदि आपको वो मिठास दिखे, वो एक्चुअली अटैच होगा जो टूट के कहीं से गिरा होगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने पिता के गुण को इस संसार में प्रकट करें, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाएं कि हम जैसे वो अपने पिता की इच्छा पर चला, हम भी उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें।